बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे स्टील रेनफोर्समेंट जो बिल्डिंग में यूज़ की जाती है, स्टील यूज़ किया जाता है, उसका क्या पर्पज़ है कि हम उसको बिल्डिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। हम कंक्रीट भी यूज़ कर रहे होते हैं और स्टील भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो इनका क्या कंपैरिजन है, स्टील को हम क्यों यूज़ करते हैं और कंक्रीट को हम क्यों यूज़ करते हैं, कौन से सिस्टम्स को यूज़ करते हुए हम पाकिस्तान में स्टील को यूज़ करते हैं और कैसे उसकी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। वेट उसका हम केजी में निकाल रहे होते हैं। जो हमारे पास साइड डिमांड्स आती हैं उसमें हमने टन्स में स्टील मंगवाना होता है और केजीज़ में हमने अपनी डिमांड भेजनी होती है। सो उसको उसके अकॉर्डिंग आज बात करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम स्टील का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टील इज़ अ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल यूज थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आपने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसमें कंक्रीट को पोर किया जाता है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ टू form a skeleton for structure, essentially the parts of structure that holds everything up together. अगर हम फाउंडेशंस में स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उसका पूरा एक मैश, उसका एक पूरा एक जाल बिछाया जाता है, उसमें फिर कंक्रीट को फिल किया जाता है। कंक्रीट और स्टील को यूज़ करने का डिफरेंस क्या है? कंक्रीट को हम कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं और स्टील को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में अच्छा रिजल्ट दे रही होती है, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो निग्लिजिबल है। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए हम स्टील बार्स यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये दोनों फैक्टर्स मिलके कंक्रीट हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर को न्यूट्रल करते हैं ताकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेस ना हो जो कि आपके स्ट्रक्चर को डैमेज कर रही हो। सो अब हम बात करते हैं फैब्रिकेशन ऑफ स्टील। फैब्रिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग, बर्निंग, बेंडिंग, वेल्डिंग ऑफ स्टील। जैसा कि आप लोग साइड पे स्टील यूज़ करते हैं, हमारे पास एक लेंथ स्टील की जो आती है वो होती है 40 फीट की, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशंस आप लोग स्टील को कट कर रहे होते हैं। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें कि मेरे पास एक फुटिंग है 15x15 की। सो उसमें जो मैक्सिमम स्टील यूज़ होगा उसकी लेंथ होगी 15 फीट, 16 फीट और 17 फीट। अगर हम उसमें बेंडिंग भी देते हैं, उसकी फुल लेंथ से कट करना, उसको बेंड करना, ये हमारे पास कहलाता है फैब्रिकेशन ऑफ स्टील। और जो स्टील को कट किया जाता है उसके लिए हमारे पास स्किल्ड लेबर होती है, जिसको ड्राइंग का नॉलेज होता है। साइट इंजीनियर से वो कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो स्टील बार्स को कट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील के कोड्स यूज होते हैं बिल्डिंग में। अगर आप लोग कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके कोड्स होते हैं, आप कोड्स के अकॉर्डिंग बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप स्टील यूज़ कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट आरसीसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग कोड्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं। और ये कोड्स हमारे पास जो गिवन हैं 1998 में और 2009 में पब्लिश हुए हैं। 2000 में भी इसकी एक बुक पब्लिश हुई है। अकॉर्डिंग टू द टाइम ये अपडेट होती रहती है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, इसके कोड्स आपके पास गिवन होंगे। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में आप लोग कौन से स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो स्टील को रीड कर रहे होते हैं, कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स पे हमारे पास स्टील गिवन होता है। दो स्टैंडर्ड है हमारे पास, एसआई यूनिट्स ऑफ बार डेजिग्नेशन एंड एफपीएस सिस्टम ऑफ बार डेजिग्नेशन। जो एसआई यूनिट है उसमें आपको डायामीटर के अकॉर्डिंग स्टील गिवन होगा। अगर हमारे पास 10 mm का बार है उसको हम नंबर 10 बार कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास 19 mm का बार है तो एसआई यूनिट में उसको हम नंबर 19 बार कहेंगे। लेकिन एफपीएस सिस्टम में हमारे पास होता है नंबर 3 बार, नंबर 4 बार, नंबर 6 बार और नंबर 8 बार। इसके नेक्स्ट मैंने टेबल बनाया, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने एसआई के बार्स को रीड करना है, कैसे आपने एफपीएस के बार को रीड करना है, और अगर आपने वेटेज निकालनी है उसकी केजीज में तो वो आपने कैसे निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट बार डेजिग्नेशन। और उससे पहले हम बात करते हैं ग्रेड के बारे में, स्टील ग्रेड के बारे में। हमारे पास दो ग्रेड्स मेनली गिवन होते हैं। ग्रेड 60 का स्टील होता है और ग्रेड 40 का स्टील होता है कंस्ट्रक्शन में। जो ग्रेड 60 का स्टील होता है उसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है, वो हमारे पास 60 KSI होती है। और ग्रेड 40 के स्टील की जो मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो 40 KSI होती है। और ये यील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको ग्रेड्स दिए गए होते हैं। एफपीएस में आप लोग को बार्स कैसे गिवन होती हैं और एसआई यूनिट में आप लोग के पास बार्स कैसे गिवन होती हैं। अगर एसआई यूनिट आपके पास होगा तो जैसे कि मैंने प्रीवियस से आपको बताया कि उसमें आपको डायामीटर के अकॉर्डिंग बार गिवन होगा। या तो हम उसको बोलेंगे कि 10 mm का बार है या नंबर 10 बार है। तो जो 10 mm का बार है उसको एफपीएस सिस्टम में हम कहते हैं #3 या 3 नंबर बार।
और अगर हम उसको इंचेस में कन्वर्ट करें तो 3/8 इंचेस बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 4 बार। नंबर 4 बार अगर हम इसका डायामीटर देखें तो वो हमारे पास होता है 13 मिलीमीटर। इसको ऐसा यूनिट में हम 13 मिलीमीटर का बार कहेंगे या नंबर 13 बार कहेंगे, और नंबर 13 बार हमारे पास एफपीएस सिस्टम में इक्वल होता है #4 बार के या नंबर 4 बार के। नंबर 4 बार को इंचेस में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 1/2 इंचेस बनता है। सेम हमारे पास नंबर 6 बार भी ऐसे बनता है और नंबर 8 बार भी ऐसे ही बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वेटेजेस के। अगर आपके पास एक एरिया गिवन है, लाइक मेरे पास एक फुटिंग डिटेल गिवन है, उसमें मैंने सिर्फ 2 बार्स पुट करनी है। 15x15 की फुटिंग है, 15 ए साइड पे पुट करना है और 15 ही मैंने बी साइड पे पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी लेंथ ले लूँगी। लाइक अगर आपके पास नंबर 3 बार है या 10 mm का बार है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रनिंग फिट में लेंथ ले लेनी है। रनिंग फिट में लेंथ लेने के बाद आपने उसको 0.171 से मल्टीप्लाई करना है। ये फैक्टर है नंबर 3 बार को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपके पास रनिंग फिट में दी हुई है। तो उसके बाद वो रनिंग फिट वाली लाइन को आप लोग 0.171 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 बार का वेट आ जाएगा आपके पास केजीज में। उसको आप 1000 पे डिवाइड करके देन टन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम अगर आपके पास नंबर 4, 6 या 8 बार दिया हुआ है, लाइक 13 mm, 19 mm या 25 mm का बार दिया हुआ है, उसको आपने वेट में कन्वर्ट करना है। तो आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सारी लेंथ आपने ले लेनी है। उस लेंथ को आपने अगर नंबर 4 बार है तो 0.303 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 6 है तो 0.681 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 8 है तो 1.211 से मल्टीप्लाई करना है, और एज अकॉर्डिंग टू उसके वेट के अकॉर्डिंग आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। क्योंकि एज प्रीवियस मैंने आपको बताया है कि जो साइड डिमांड्स हैं उसको आप लोग रनिंग फिट में नहीं भेज रहे होते, उसको आप लोग केजीज या टन्स में भेज रहे होते हैं। ये थी आप हमारे पास बार डेजिग्नेशन के ऐसा यूनिट में आपने बार को कैसे रीड करना है, एफपीएस में कैसे रीड करना है। अगर इंचेस में दे दिया गया है आपको तो फिर आपने कैसे देखना है कि वो नंबर 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। नेक्स्ट मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताने लगी हूँ कि अगर आपके पास एफपीएस में बार गिवन है तो आपने किस तरह से उसका वेट फाइंड करना है विद इन अ सेकेंड्स। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर 4 बार गिवन है या 13 mm का बार मेरे पास गिवन है। नंबर 4 है, हम एफपीएस में उसको देखेंगे, 13 mm है तो ये एसआई यूनिट में है। अगर आपके पास 13 mm दिया हुआ है तो आपने उसको एफपीएस में पहले कन्वर्ट कर लेना है कि नंबर 4 बार है। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला यूज़ होता है कि नंबर 4 बार है, 4 का आपने स्क्वायर ले लें और उसको डिवाइड कर दें 24 पे। लाइक अगर आपके पास नंबर 6 बार है तो 6 का स्क्वायर ले लें और उसको 24 पे डिवाइड कर दें। इन दिस केस मेरे पास नंबर 4 बार है तो 4 का स्क्वायर ले लें और उसको 24 पे डिवाइड कर दें। तो ये जो आंसर आपके पास आएगा ये आपके पास आएगा पाउंड्स पर फिट में। उसको फिर आपने जब केजीज में कन्वर्ट करना है इस आंसर को, तो इसको आपने 2.204 पे मल्टीप्लाई कर देना है और 0.302 केजी आपका 1 फीट लेंथ में उसका वेट आ जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपने बार का वेट कैसे निकालना है। अब इसका सम कर लेते हैं। जो हमने पूरा इस लेक्चर में पढ़ा है वो ये है कि स्टील को हम यूज़ करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ काउंटर करने के लिए बिल्डिंग्स में, और कंक्रीट को यूज़ करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। और उसके बाद हमने देखा है कि हम कौन से यूनिट्स में स्टील को ले रहे होते हैं, ऐसा यूनिट्स होता है और एफपीएस सिस्टम होता है, इन चीज़ में ले रहे होते हैं। और अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जाएँ तो वो डायमीटर्स वगैरह आपको या ड्राइंग पे वो मिलीमीटर में शो कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेनली आपको #4, #6, #8 एफपीएस सिस्टम में गिवन होती हैं वैल्यूज़। और उसके बाद हमने देख लिया है कि आपने वेट कैसे फाइंड करना है। अगर इंचेस में है तो आपने उसको एफपीएस में कैसे पढ़ना है और एसआई में आपने उसको कैसे देखना है। और अगर आपने क्विक कैलकुलेशन करनी है कि पर फिट में उसका कितना वेट है, जिस तरह #4 का हमने देख लिया है, तो 0.302 kg जो है वो पर फिट में उसका वेट होगा। लाइक अगर हम इसको कंपेयर करें, जो टेबल मैंने आपको लास्ट में दिखाया है कि आप उसके वेट को आप कन्वर्ट करने के लिए अगर #4 बार है तो उसको 0.303 जो है आपने उसका उससे मल्टीप्लाई करना है। यही 0.303 मैंने निकाला है यहाँ पे कि पर फिट लेंथ में 0.303 होता है। तो इस तरह से आप लोग इन वैल्यूज़ को काउंटर चेक भी कर सकते हैं। यही स्टैंडर्ड्स जो हैं जो यूज़ होते हुए आ रहे हैं, इसी से हम लोग साइड डिमांड्स बनाते हैं। ये था आज का हमारा सिंपल सा लेक्चर जिसमें हमने स्टील रिइंफोर्समेंट देखा है, उसको समझा है कि वो है क्या। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपके पास ड्राइंग गिवन है तो उसमें से आपने स्टील को कैसे रीड करना है। So if you like the video, do share it and do subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.